हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 14 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम दोस्तों कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जान लेते। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, गुलाम नबी आजाद की ये जगह लेने वाले। तो आपको याद रखना है राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात है दोस्तों राज्यसभा की। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है मतलब उपराष्ट्रपति होता है, जो अभी वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू है। और आपको याद रखना है कि राज्यसभा को उच्च सदन मतलब अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 12 अप्रैल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। 74वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों एंथनी हॉपकिंस को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन सा राज्य है? ये है पंजाब। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इक्वाडोर के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? तो इसको जीता है अक्षय कुमार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। एशियाई मनी बेस्ड बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सी बैंक है दोस्तों? डीबीएस बैंक मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये आपको याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? तो ये राज्य कौन सा है दोस्तों? दिल्ली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। हाल ही में किसने भारत में अपनी ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? नीति आयोग ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दे और शेयर भी कर दे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये दवा कौन सी है? रेमडेसिविर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? यूएई। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में द्विवार्षिक आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। भारतीय वायुसेना के कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो गुरुवार से शुरू हो रही है और 15 अप्रैल को शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और यह कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली में होगी। तो आपको याद रखना है इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया है। और यहाँ पर बात आती है दोस्तों एयर चीफ मार्शल की, मतलब जो वायुसेना अध्यक्ष है वो वर्तमान में कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। ये आप देख सकते हैं, ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों पूनम गुप्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आप देख सकते हैं ये है पूनम गुप्ता। यह पूनम गुप्ता शेखर साहब की जगह लेगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बात आती है दोस्तों एनसीएईआर की, मतलब नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 को की गई थी। और महानिदेशक कौन है? शेखर साह है। और पूनम गुप्ता दोस्तों 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऐसा रहता है दोस्तों वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। तो भारत का जो पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसका जो निर्माण है वो माना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और इस फॉरेस्ट टावर का जो नाम है वो माना फॉरेस्टा है, ये आपको याद। और आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि माना फॉरेस्ट आखिरकार है क्या? तो यह अपार्टमेंट्स का एक टावर कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या होता है खिड़की एवं बालकनी में पेड़ पौधे एवं लताएं रहती है। और इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई है? तो इटली में बनी इस कॉन्सेप्ट पर बॉस्को वर्टिकल नामक बिल्डिंग से इसकी अवधारणा ली गई है।
तो ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है, ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। ये है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों आहार क्रांति आंदोलन का जो उद्देश्य है वो है कि भारत और पूरे विश्व के सामने पेश ढेर सारी भूख और बहुत सारी बीमारी की समस्या का समाधान तलाशना है। विद्या भारती और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम ने इसे साथ में मिलकर शुरू किया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि आहार क्रांति जो आंदोलन है उसकी शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2021 को 4 दिवसीय रायसीना संवाद के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये देख सकते हो दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो ये रायसीना संवाद है इसकी थीम क्या है? तो उसकी जो थीम है वो है वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, इसकी थीम है। और इस रायसीना डायलॉग के जो मुख्य अतिथि होने वाले हैं वो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कामगे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन होने वाले हैं। और रायसीना जो डायलॉग है ये भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है और इसकी जो शुरुआत है वो पहली बार 2016 में की गई थी। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ की टीम है? ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। दोस्तों बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट में करिए। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की जो वनडे सीरीज है उसमें जीत हासिल की। तो ये आपको याद रखना है कि ये कारनामा किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। यहाँ पे दोस्तों बात है क्रिकेट की। तो विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। यहाँ पे आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और सीईओ कौन है? मनु शाहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है ICCR ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ है और इस ऐप का जो नाम है वो क्या है? लिटिल गुरु है। ये आपको याद रखना है। और इसे विकसित किसने किया है? तो ICCR ने, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ने। और यह दोस्तों 71वें स्थापना दिवस के दौरान लिटिल गुरु संस्कृत ऐप का लॉन्च किया है। ICCR की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की। तो इसकी जो स्थापना है वो 9 अप्रैल 1950 को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे है। ये आपको याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोजा चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये देश कौन सा बन गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो आप देख सकते हो मैप में, ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की यहाँ पे बात करें तो ये कैनबरा है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है स्कॉट मॉरिसन। गिब्सन और विक्टोरिया के जो प्रमुख मरुस्थल है वो भी कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और आपको यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आप देख सकते हो मैप में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ थी कल दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। में जनरल डायर जो कि ब्रिटिश सेना अधिकारी था, इसने क्या किया? हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? इस जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि बैसाखी के दिन हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान क्रूसिंग द कर्व शुरू किया है? तो ये राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल।
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। और दोस्तों देश में अभी टीका महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाला है। और यहाँ साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा टीका लगाने वाला मतलब वैक्सीनेशन करने वाला देश कौन सा बन गया है, भारत बन गया है। और पहले स्थान पर भारत का जो राज्य है वो महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पर राजस्थान है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों केरल राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और एंटनी डोमिनिक ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। आप देख सकते हो दोस्तों हमारे भारत के नक्शे में ये है केरल राज्य। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दे। और क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 है सोमा मंडल को, ऑप्शन 2 है विश्वभूषण हरिचंदन को, ऑप्शन 3 है आर हरि कुमार को और ऑप्शन 4 है हिमा दास कोहली को। इसका जवाब आपको देना है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी ये भी आपको बताना है दोस्तों। और आप इमेज से तो समझ चुके होंगे कि इसका आंसर सही क्या है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो मिलता है वो इसी पे मिलता है। और यहाँ पे डेली शाम को 20 क्विज़ेस किए जाते हैं। यदि आपने अभी तक उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप यहाँ भी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।